अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम है मुबशिर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। तो आज फिर हम वीकली फोरकास्ट के लिए हाजिर हैं। हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से और फिर चलेंगे हम अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको करें और इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस मिलेंगी। काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं कि हमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी दें, कोई ऐसा ट्रिक बताएं कि हम मार्केट को जो है ना थोड़े से पैसे बना सकें। जब आप लोगों के हाथ में कोई ट्रिक आ जाता है ना तो फिर पैसे थोड़े नहीं बनते, बहुत ज़्यादा बनते हैं। इतने पैसे आप बना सकते हैं कि आप अपनी सोच से ज़्यादा बना सकते हैं। जब आपके पास कोई ट्रिक आ जाए ना तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं, क्योंकि फ्री में जो दिए जाते हैं तो उनकी वैल्यू नहीं होती, उनकी कदर नहीं होती। जो भी देखता है वो उसको जो है ना डस्टबिन में डाल देता है। तो समझो कि फ्री में देना और डस्टबिन में फेंक देना एक ही वो बराबर है। तो काफ़ी मैंने ये देखे हैं, जैसे हाउ टू फाइंड ट्रेड और स्पेशल टेक्निक्स ऑफ गोल्ड, इसके ऊपर बनाई थी एक वीडियो। ठीक है, और अगर ये पेड होती तो इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती, बहुत ज़्यादा लोग इसकी कदर करते। उसके बाद इनगल्फिंग बार की एक स्ट्रेटजी बनाई थी। ठीक है, और उसको भी जो है अगर पेड रखा जाता तो फिर भी इसकी भी कदर होती है। लेकिन ये स्ट्रेटजी ऐसी है कि इससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। उसके अलावा डाइवर्जेंस की वीडियोस अपलोड की हुई हैं। मार्केट प्रोफाइल की जो है ना स्पेशली लोग बड़े मैसेज करते हैं कि आपने क्यों रोक दिया, क्योंकि मुझे जो है आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। मैंने मार्केट प्रोफाइल में वो चीज़ें पढ़ाने की कोशिश की जो प्रैक्टिकली आप लोगों के काम आ सकें, जिनके ऊपर आप ट्रेड ले सकें। अब मैं आपको बताता रहूँ इनिशिएशन क्या है, फ़लाँ क्या है, और ये कितने टीपीओ बनते हैं, इसको गिने और ये करें वो करें, इस तरह की डिटेल में जाने से मैंने जो है ना आप लोगों को कंफ्यूज होना था। तो मैंने प्रैक्टिकल जो है चीज़ें बताई हैं इसके अंदर, 2-3 वीडियोस अपलोड की हैं। तो आप इनको देखें। इंशाल्लाह हम जल्द ही इसका नया सिलसिला स्टार्ट करेंगे, इसको भी रिज्यूम करेंगे। ठीक है, कोर्स को। तो बाकी जो है मैंने बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ट्रेडिंग जो है वो स्ट्रेटजी से नहीं होती, डिसिप्लिन से होती है। तो मेरे ख्याल से उनकी बात ठीक है। ट्रेडिंग जो है वो डिसिप्लिन से ही होती है, लेकिन जब तक आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि कहाँ से आपने ट्रेड लेनी है और कहाँ से आपने एग्ज़िट करना है, एंट्री और एग्ज़िट का नहीं आपको पता, तो फिर आप डिसिप्लिन में किस तरह आएंगे। ठीक है, जब तक आपके लिए प्रॉपर आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है जहाँ से आपने एंट्री लेनी है और एग्ज़िट करना है, तब तक आप डिसिप्लिन में नहीं आ सकते। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि जो है आप एक स्ट्रेटजी पकड़ें, कोई भी पकड़ लें, मूविंग एवरेज हो, आरएसआई हो, कुछ भी हो, उसको पकड़ें। उसके ऊपर जो है ना अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आएँ। अब डिसिप्लिन का तो हर कोई कहता है कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, ठीक है, और इमोशंस को कंट्रोल करें, डिसिप्लिन में आएँ, लेकिन ये नहीं बताता कि किस तरह आए ना। जब ये पूछा जाता है कि किस तरह आए तो फिर जो है ना वहाँ पे उनकी हवा भी निकल जाती है। अगर मैं कहता हूँ कि स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी, ठीक है ना, आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। वो रेफरेंस पॉइंट जो है ना जब आपके पास होगा, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, वो स्ट्रेटजी है। तो स्ट्रेटजी जब आपको पता है कि मैंने एंट्री यहाँ से करनी है और एग्ज़िट यहाँ से करना है, तो फिर आप एक डिसिप्लिन के अंदर आ जाएंगे। उसके ऊपर आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि आपको अपने ऊपर बिलीव हो, आपकी स्ट्रेटजी आपके रेफरेंस पॉइंट के ऊपर बिलीव हो, तो जो है डिसिप्लिन बंदे के अंदर खुद ही आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप जो है अपनी ट्रेडिंग को डिसिप्लिन और जो है उसको प्रॉपर जो है कर सकते हैं। यकीन करें कि इस मार्केट के अंदर बड़ा पैसा है, अगर आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ ट्रिक आ जाए। जो इसके ट्रिक्स हैं वो आपको समझ आ गए मार्केट के, तो फिर आप थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो है $100-50 के साथ आते हैं तो वो लॉस कर देते हैं। फिर 50-100 डॉलर लिए और फिर वो लॉस कर दिया। इसी तरह करते करते जो है ना एक दिन ऐसा आता है कि वो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते।
तो पहले आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। जो है इस मार्केट के अंदर जो इन्वेस्ट किया गया सबसे सबसे जो इफ़ेक्टिव पैसा वो है जो आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है। ठीक है, सबसे अच्छा जो है फ़ायदा उसी पैसे का होगा जो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लेंगे। मार्केट के अंदर पैसा बड़ा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। लोग पैसा लेके फिरते हैं कि यार हमारे पैसे लें, हमारी इन्वेस्टमेंट लें, लेकिन ढूंढने को कोई ट्रेडर नहीं मिलता। तो चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने फंडामेंटल से। देखते हैं कि लास्ट वीक जो है कौन कौन से इंडिकेटर्स थे, कौन कौन सी न्यूज़ थी और उनके क्या इम्पेक्ट आए। ठीक है। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि आप अक्सर कहते हैं कि बैंक बुलिश है, बैंक डोविश है, तो आपको कैसे पता चलता है? तो मुझे पता चलता है उनकी जो है मॉनेटरी पॉलिसी रीड करने के बाद, उनकी जो है ना उन बैंक के डिसीजंस जो है ना आप रीड करें। फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें जब आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, फॉरेक्स लाइव के ऊपर, फाइनेंशियल न्यूज़ के ऊपर और द सेंट्रल बैंक न्यूज़, ऐसी वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको इनके बैंक्स के डिसीजंस जो है ना वो समझ आना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंडे को जो था यूएसडी भी हॉलीडे था और चाइना भी हॉलीडे था। तो मैंने आप लोगों को गोल्ड की एक स्ट्रेटजी बताई थी कि गोल्ड में किस तरह ट्रेड करनी है जब यूएस बैंक हॉलीडे होता है। ठीक है, यूएस सेशन के अंदर आपने किस तरह गोल्ड में ट्रेडिंग करनी है। तो आप पिछली वीडियो देख के आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि वो चीज़ें वर्क करती हैं कि नहीं जो मैं बता रहा होता हूँ। एक्चुअली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा होता हूँ और ऐसी चीज़ें बता रहा होता हूँ कि जो रियल टाइम मार्केट में काम करती हैं। अच्छा, उसके बाद कैड के इंडिकेटर्स थे, पॉजिटिव आए मंडे को ही, और ट्यूसडे को फिर से बैंक हॉलीडे था। और उसके बाद एयूडी की मॉनेटरी पॉलिसी थी। ठीक है, और यूरो का डाटा पॉजिटिव आया। उसके बाद जो है एक फ्लैश एम्प्लॉयमेंट जो है चेंज क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो था, और इसके अंदर एक डेविएशन हिट हुई और जिसकी वजह से जो है आप लोगों ने देखा कि ट्यूसडे जो है यूएस सेशन में यूरो बहुत तेज़ी से जो है ना वो गिरा नीचे। तो उसकी वजह यही है कि ये इसका डेविएशन का हिट होना। ओवरऑल जो है यूरो स्ट्रॉन्ग था और इसके इंडिकेटर्स भी काफ़ी बेहतर आ रहे हैं। ठीक है, और इससे यही लग रहा है कि यूरो अभी भी स्ट्रेंथ में है। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे को अभी चाइना का बैंक हॉलीडे था। ठीक है, और हाँ, लास्ट वीक मैंने आप लोगों से कहा था कि जो पाउंड है, जीबीपी है, वो हॉट फेवरेट पेयर है। इसके अंदर आप जितना चाहे पैसा बना सकते हैं। ऐसे जो है ना मौके बहुत कम आते हैं कि एक पेयर या एक करेंसी जो है ना बहुत ज़्यादा चीख चीख के बता रही होती है, चला रही होती है कि मैं जो है ना बुलिश हूँ, बेरिश हूँ। ठीक है, तो वही टाइम होता है फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। पैसा बनाने का एक्चुअली वही रियल टाइम होता है जब करेंसी खुद बोल रही होती है कि मैं बुलिश हूँ। आप देखें कि वेडनेसडे को जो है पाउंड का डाटा कितना पॉजिटिव आया। ठीक है, तो इस डाटा को देखने के बाद भी मुझे समझ नहीं आ रही कि काफ़ी लोगों की स्क्रीनशॉट मुझे आए, उन्होंने पाउंड के अंदर सेल 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 की ट्रेड्स ली हुई हैं। आज ही कुछ 4-5 अकाउंट मेरे पास आए जिनमें जो है ना वो लॉस होने के बिल्कुल करीब हैं, वॉश होने के बिल्कुल करीब हैं। रीज़न यही है कि उन्होंने जो है ना पाउंड को शॉर्ट किया हुआ है, सेल किया हुआ है। तो लास्ट वीक बताया था कि ये हॉट फेवरेट है, इसको जितना हो सके पैसा बनाएं, इसके अंदर बाय करें इसको, और इसके इंडिकेटर्स का इस तरह पॉजिटिव आना ये बहुत ज़्यादा ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। तो अच्छा, उसके अलावा वेडनेसडे को जो है यूएसडी का डेटा भी पॉजिटिव आया और आप लोगों ने देखा कि वेडनेसडे को इसने यूएसडी ने जो है एक बुलिश मोमेंटम पकड़ा और जो है बाकी करेंसीज इसके अगेंस्ट शार्पली गिरी। देखें, यूएसडी भी स्ट्रॉन्ग था और पाउंड भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन पाउंड फिर भी गिरा नहीं। यूएसडी की स्ट्रेंथ पकड़ने के बावजूद जो है जीबीपी यूएसडी जो पेयर है वो नहीं गिरा। ठीक है, और उसके बाद वेडनेसडे को जो है डॉलर के काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेटर्स आए, इनकी वजह से जो है डॉलर ने स्ट्रेंथ पकड़ी। अच्छा, मैंने आप लोगों को लास्ट वीक कहा था कि जो एयूडी का आपने डाटा देखना है।
ठीक है, एयूडी का डाटा देखना है। एयूडी के डाटा से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका बैंक जो है क्या कर रहा है, तो यहीं से पता चलता है। ठीक है, यहीं से पता चलता है कि इनका बैंक क्या चाह रहा है। जब पॉजिटिव इंडिकेटर्स आए तो इसका मतलब है कि इनका बैंक बुलिश है। ठीक है, और उसकी वजह से ही जो है एयूडी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली देखने को। तो यूएसडी के इंडिकेटर्स मिक्स आए वेनस थर्सडे को, और फ्राइडे को क्या हुआ कि फ्राइडे को न्यूजीलैंड का डाटा भी अच्छा आया, और जो पाउंड है इसके अंदर देखें डेविएशन हिट हुई है। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि डेविएशन क्या होती है। ये दो फिगर्स जो ऑलरेडी दिए हुए होते हैं ना, एक तो होता है प्रीवियस, ये वो पहले वाला प्रीवियस है ये वाला, और ये है जो फोरकास्ट हो रही होती है। इन दोनों का डिफरेंस अगर 5 गुना ज़्यादा है ना, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें और एक्चुअल डाटा अगर 5 गुना इसके डिफरेंस से बड़ा है तो इसका मतलब है कि ये डेविएशन हिट हुई है। और फ्राइडे को जो है पाउंड इसीलिए गिरा। पाउंड आप लोग देखें कि यूएसडी के अगेंस्ट नहीं गिरा। पाउंड के अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि यूएसडी के अगेंस्ट नहीं गिरा। वो इसलिए नहीं गिरा कि क्योंकि यूएसडी खुद बड़ा वीक था। ठीक है, तो इस वजह से जो है पाउंड नहीं गिरा नीचे, डाटा जो है नेगेटिव आने के बावजूद। तो इसमें क्या हुआ कि जो पाउंड के दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट, जैसे जापानीज येन, कैनेडियन डॉलर और ऐसी करेंसीज के अगेंस्ट जो है स्पेशली एयूडी के अगेंस्ट जो है बड़ा शार्पली गिरा, तो वो इसी न्यूज़ की वजह से गिरा था। उसके बाद जो है यूरो का डाटा फ्राइडे को थोड़ा सा मिक्स हुआ। ठीक है, जो फ्रेंच पीएमआई थी वो आई नेगेटिव आई, और जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई थी वो पॉजिटिव आई। ठीक है, तो थोड़ा सा मिक्स डाटा था, लेकिन पाउंड का भी डाटा था 2 बजे, तो वो काफ़ी पॉजिटिव आया। तो इसने भी पाउंड को जो है एक बुलिश मोमेंटम के अंदर जो है रखा। ठीक है, पाउंड के ओवरऑल जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं, और एंड ऑफ द वीक जो है इसके पॉजिटिव आए इंडिकेटर्स यूएसडी के। तो काफ़ी अच्छा वीक रहा। बड़े लोगों ने जो है बड़ा अच्छा पैसा बनाया। ठीक है, काफ़ी हेल्दी प्रॉफिट्स किए, स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहे थे, और मज़ा भी आ रहा था कि वाकई जो है ना लोगों ने पैसा बनाया है इस वीक में। तो नेक्स्ट वीक में क्या है, यूरो जर्मन जो बिज़नेस क्लाइमेट है इसकी इंफॉर्मेशन है, और न्यूजीलैंड का डाटा है, इसके ऊपर नज़र रखिएगा क्योंकि ये अपने टॉप के ऊपर खड़ा हुआ है। जापानीज येन की जो है बैंक हॉलीडे है जापान में, और ट्यूसडे को ही पावेल की स्पीच है, इसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये स्पीच जो है डॉलर का नेक्स्ट जो है वो ट्रेंड डिसाइड करेगी, और सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इसके ऊपर भी नज़र रखनी है। ठीक है, उसके बाद बैंक ऑफ कनाडा के जो है गवर्नर बात करेंगे। न्यूजीलैंड, हाँ, RBNZ जो है रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड जो है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी है। ये बहुत ख़ास इवेंट है। ठीक है, वेनसडे को है, लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है। तो ये डिसाइड करेगा NZD न्यूजीलैंड डॉलर का नेक्स्ट जो ट्रेंड क्या होगा, वो ये इसमें डिसाइड होगा, क्योंकि NZD जो है देखने में काफ़ी बुलिश लग रहा है और अपने हाइज के ऊपर खड़ा हुआ है, डबल टॉप के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये जो है न्यूज़ इसमें एक फ्लैश जो है फॉल या अप साइड के ऊपर हम इसको देख सकते हैं। इनका इंटरेस्ट रेट का भी डिसीजन है, तो अगर तो ये सेम रहता है तो बाकी भी देखनी होगी मॉनेटरी पॉलिसी। अगर तो ये नेगेटिव आता है, रेट कट की तरफ जाते हैं, तो जो है न्यूजीलैंड बड़ी शार्पली नीचे गिरेगा। ठीक है, तो इनके ऊपर आप नज़र रखिएगा। उसके बाद वेडनेसडे को फिर से पावेल की स्पीच है। ठीक है, उसके बाद देखें तो थर्सडे को कुछ ख़ास नहीं है इंडिकेटर्स। यूएसडी के इंडिकेटर्स हैं, इनके ऊपर नज़र रखिएगा। अगर इनमें कोई डेविएशन हिट होती है तो डेविएशन की साइड के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। और फ्राइडे को भी कुछ ख़ास नहीं है। G20 और G20 मीटिंग्स हैं फ्राइडे और सैटरडे को। तो फ्राइडे को भी यूएसडी के काफ़ी इंडिकेटर्स आने वाले हैं, तो इनके ऊपर भी आप लोगों ने नज़र रखनी है।
ये तो थे फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर स्केजुअल्ड जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हम देखते हैं इधर फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर कुछ है, फॉरेक्स लाइव सॉरी। चलिए हम टेक्निकल स्टार्ट करते हैं। इधर भी कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गोल्ड डॉलर से। डॉलर इंडेक्स लास्ट वीक मैंने एक प्रिडिक्शन की थी आप लोगों से, ये भी कहा था कि जो है मुझे लगता है कि पेन जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा, इसने ना तंग करना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, अगर 2 वीक पहले की बात की जाए तो हम यहाँ पे थे, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं डॉलर को यहाँ तक आता हुआ देख रहा हूँ और ये यहाँ तक आया, फिर यहाँ से उठा और ये इधर आया, ठीक है। तो आप देखें, प्राइस के बिहेवियर को नोटिस करें और वॉल्यूम को भी देखें। अप जाती हुई मार्केट के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है और डाउन आती हुई मार्केट के ऊपर भी जो है वॉल्यूम बहुत कम नहीं है, लेकिन स्लाइटली जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। तो अब डॉलर के लिए ये नेक्स्ट लेवल है, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास ये वाला लेवल होगा, ठीक है। मंडे की बार देखें, मंडे की बार अगर नीचे क्लोज होती है इस तरह, ठीक है, तो और ओपन इंटरेस्ट इसका इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर हम स्लाइटली इस लेवल के ऊपर गोल्ड को देखेंगे, ठीक है। अगर ये लेवल होल्ड होता है तो फिर क्या होगा कि डॉलर को फिर इस एरिया के अंदर हम देखेंगे। तो ये है इसके गोल्ड के एनालिसिस। सॉरी, डॉलर अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो वेट करें इस वाले लेवल का। अगर नीचे ब्रेकआउट होता है तो फिर रीटेस्ट के ऊपर यहाँ तक आपने ट्रेड करनी है, इस लेवल तक। अगर ये रीटेस्ट नहीं करता, लेट्स सपोज कि ये ब्रेक करने की कोशिश करता है और इस तरह की एक कैंडल बना देता है, ठीक है, इस तरह की एक बार बनाता है तो फिर हम इसको इस लेवल तक देखेंगे। उसके बाद हम गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड जो है फ्राइडे को इसने मिडल में क्लोजिंग दी है एक लेवल के ऊपर। इसका ओपन इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो ओपन इंटरेस्ट के ऊपर जो है बड़ी हैरानकुन बात यह है कि ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूसली इसका गिरता जा रहा है। इसका मतलब है कि जो है गोल्ड से मनी आउट हो रही है, ठीक है, गोल्ड से पैसा निकाल रहे हैं लोग। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि गोल्ड से लोग पैसा निकाल के बीटीसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बीटीसी की तरफ जो है पैसा जा रहा है। तो इस वजह से गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेड्स क्लोज हो रही हैं और यहाँ से इन्वेस्टमेंट लोगों की निकल रही है। प्रोफेशनल्स और बैंक वगैरह जो हैं अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल के जो है लेके जा रहे हैं बीटीसी की तरफ। ऐसा मेरा मानना है कि बीटीसी की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं भी हो सकता, ठीक है, कि वो बीटीसी की तरफ ना लेके जाएं, लेकिन आप देखें कि ये वाला सारे का सारा कॉलम देखें कि मुसलसल जो है गोल्ड से पैसा निकल रहा है, ठीक है। मुसलसल कंटिन्यूसली गोल्ड से ट्रेड क्लोज हो रही हैं। प्रोफेशनल्स जो हैं अपनी ट्रेड्स क्लोज करते जा रहे हैं। मार्केट नीचे आ रही है, अपनी ट्रेड क्लोज कर रहे हैं, मार्केट नीचे आ रही है, इसका मतलब है कि अपनी जो है बाई की ट्रेड्स वो क्लोज कर रहे हैं और मार्केट से वो आउट हो रहे हैं, अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो ये पैसा कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा, लेकिन अगर स्टॉक्स में देखा जाए तो वहाँ पे भी नहीं जा रहा, बॉन्ड्स में देखा जाए तो वहाँ पे भी नहीं जा रहा, ठीक है, वो भी नीचे गिर रहे हैं। तो इससे बज़ाहिर तो यही लगता है कि जो यहाँ से पैसा निकल के, यहाँ से मनी निकल के वो जा रही है बीटीसी के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से जो गोल्ड को लॉन्गर टर्म के लिए प्रिडिक्शन करना जो है, इसकी कोई भी प्रिडिक्शन करना वो बड़ा मुश्किल हुआ है, क्योंकि इसके अंदर से जो है मनी आउट हो रही है, स्मार्ट मनी इसमें से
आउट हो रही है। तो इस वजह से इसको इसके एनालिसिस करना, इसका नेक्स्ट जो है कहाँ पे जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट क्योंकि इसका गिर रहा है, ठीक है, जब ओपन इंटरेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, जो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, बैंक वगैरह हैं, उन्होंने दोबारा से गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है। तो लास्ट डे इस कैंडल के ऊपर भी ओपन इंटरेस्ट गिरा है, इस सारी मूव के ऊपर ओपन इंटरेस्ट गिरा है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर सेलिंग हो रही है, इसके अंदर से ट्रेड्स क्लोज हो रही हैं। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट मैं गोल्ड को यहाँ तक देख रहा हूँ, इस लेवल तक, ठीक है, इस लेवल पे आएगा, आता है तो हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग आता है ऊपर जाते हुए, तो फिर क्या होगा, इसको ब्रेक करने के बाद जो है मार्केट एक बुलिश मोमेंटम पकड़ेगी, ठीक है, जो कि यहाँ तक जा सकती है और यहाँ से फिर एकदम नीचे गिर जाएगी। तो मंडे की बार जो है वो डिसाइड करेगी, ओपन इंटरेस्ट जो है अगर इंक्रीज़ आता है तो हम गोल्ड को बुलिश साइड पे देख सकते हैं अब बार के ऊपर, जो कि थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अपने लेवल के ऊपर है और ओपन इंटरेस्ट इसका डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसकी अगली बार जो है वो अप की बन सकती है। अगर इसके ऊपर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है तो फिर हम जो है इस लेवल तक इसको बाय करके प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी हद तक उम्मीद है, ठीक है। तो अगर तो ये अपना लेवल जो है, आप देखेंगे कि 3 दिन से एक ही जगह पे क्लोजिंग हो रही है, 3 दिन से एक ही जगह पे क्लोजिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये एक्यूमुलेशन भी हो सकती है और रीडिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है। अगर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई तो गोल्ड इस लेवल तक इजीली गिर जाएगा, जो कि 1700 का लेवल फॉरेक्स में बनता है, ठीक है। फॉरेक्स में थोड़ा सा मैं चलता हूँ MT4 का चार्ट ओपन करके, क्योंकि गोल्ड के ऊपर काफ़ी लोग एनालिसिस मांगते हैं, गोल्ड के ऊपर चलते हैं। तो गोल्ड में क्या हो रहा है एक्चुअली, गोल्ड अपने लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। कैंडल्स में देखते हैं ताकि थोड़ी सी पिक्चर जो है वो क्लियर नज़र आए आपको। देखें गोल्ड जो है अपने बैलेंस एरिया के ऊपर खड़ा हुआ है, और इसका वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं। हाँ जी, ये एक वाला लेवल बनता है वीकली में, ये ट्रिपल टॉप है, ठीक है, उसको ऑलमोस्ट इसने ब्रेक किया हुआ है, और जो है ये वाला लेवल, तो 1 मिनट, हाँ जी। अब देखें ये वाला लेवल ब्रेक हुआ है, बज़ाहिर तो जो वीकली लेवल है वो डेली टाइम फ्रेम में टेस्ट हो रहा है, टेस्ट होने के बाद मार्केट को इस लेवल के ऊपर गिरना चाहिए, ठीक है, इस लेवल के ऊपर जो है वीकली में ये लेवल ब्रेक होने के बाद टेस्ट हो रहा है, टेस्ट होने के बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट ये गिरा है और इसको टेस्ट करके फिर वापस जा रहा है। अब 2 लेवल्स के अंदर ये फंसा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग वेट करें कि ये जो है 1765 को ब्रेक करे। 1765 को किस तरह ये ब्रेक करे, मैं इसका लो देखूँ ना, इस वाले पॉइंट का, तो ये वाला जो है ना, ये वाली कैंडल है। तो 1 मिनट फिर से जो है माउस को खोलते हैं इसको। एक ये वाला इसका लो पॉइंट है और ये वाला इसका हाई पॉइंट है। ये लेवल है 1765 का, ठीक है, ये 1765 का है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर क्या होगा, गोल्ड को हम इस एरिया में देखेंगे, ठीक है, 1700 तक। अगर 1765 को ब्रेक करता है तो पहली ब्रेक इसकी 1747-45 के ऊपर होगी। अगर वो भी ब्रेक कर जाता है तो फिर हम इसको 1700 तक देखेंगे, ठीक है। और इसको अब सेलिंग वाली साइड पे देखते हैं। अगर ये अपना लेवल जो है मंडे को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ रीटेस्ट, और फिर हम इसको जो है तकरीबन 1800 1850 तक हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मंडे की बार का वेट करें, अगर तो ये अप साइड के ऊपर लेवल ब्रेक होता है तो आप 1850 या 1840 तक इसको देखें। अगर ये ब्रेक नहीं करता तो जैसे ये रीटेस्ट कर रहा है तो फिर ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। पहला इसका लेवल हो 1765 का, उसके बाद जो है 1745 से निकलने के बाद ये डायरेक्टली जो है फॉल करेगा
1700 के ऊपर। तो अगर 1765 का अगर इसने ब्रेक कर दिया तो फिर आप 1745 तक इजीली इसको सेल कर सकते हैं। 1745 से सेल करें, वहाँ से ब्रेक करें तो फिर ये 1700 तक जो है मार्केट गिर सकती है। लेकिन आप देखें कि डॉलर जो है उसको भी माइंड में रखना है, उसके इंडिकेटर्स को देखना है। अगर डॉलर स्ट्रेंथ पकड़ता है आने वाले दिनों में तो फिर जो है गोल्ड नीचे की तरफ से इजीली ब्रेक कर जाएगा। अच्छा, ये तो थे गोल्ड के एनालिसिस। चलते हैं फिर निंजा ट्रेडर में और हम आते हैं यूरो के अंदर। यूरो, अच्छा, गोल्ड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो गिर रहा है, ठीक है। ये ज़रूर बात अपने दिमाग में रखें कि जो है प्रोफेशनल्स जो हैं गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर रहे, नए ट्रेडर्स जो हैं वो गोल्ड के अंदर इंटर नहीं हो रहे, ठीक है। जो पुराने ट्रेडर्स हैं वही अपनी ट्रेड क्लोज कर रहे हैं। तो यूरो का देखें ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है मंडे को भी, फ्राइडे को भी मैंने कहा था कि यूरो जो है उसके अंदर स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसको बाई करें। तो वो यूरो है, इसको भी इस लेवल तक आप बुलिश देख सकते हैं। ये वाला मिडल वाला जो लेवल है यहाँ तक इसके पास मूव करने का रूम है। तो जो है यूरो वो एक्सट्रीमली बुलिश नज़र आ रहा है इस टाइम, ठीक है। ये काफ़ी हद तक बुलिश है और इसको आप बाय साइड पे ही रखें डॉलर के अगेंस्ट, और बाकी जो करेंसीज नेगेटिव हैं उनके अगेंस्ट इसको बाय करें जी, यूरो यूएसडी को और बाकी जो पेयर्स बनते हैं, ठीक है। तो यूरो जो है काफ़ी बुलिश है। तो पाउंड जो है लास्ट वीक देखें कितनी प्यारी ट्रेड्स दी हैं इसने, ठीक है। बहुत बहुत ज़बरदस्त इसने पैसा बना के दिया है। मुझे जो है मेरे स्टूडेंट्स वो भी दिखा रहे थे स्क्रीनशॉट्स अपने कि उन्होंने जो है अपने 2-2 महीनों के टारगेट जो हैं पाउंड के जितने पेयर्स हैं इनसे बाय करके जो है ना, पाउंड में ट्रेडिंग करके जीबीबी के सारे पेयर्स हैं इनके अंदर ट्रेडिंग करके उन्होंने 2-2 महीने के अपने टारगेट्स पूरे किए। और बड़ा मज़ा आया इसमें ट्रेडिंग करने का। बड़े कम मौके मिलते हैं बंदे के पास एक ट्रिक मार्केट का। जब आपके हाथ में एक ट्रिक आ जाता है ना, तो महीने में आपको एक पेयर भी मिल जाए ना, एक करेंसी का भी पता चल जाए कि ये करेंसी ये नेक्स्ट वीक में करने वाली है, तो मेरे ख्याल में वो जो है ना एक वीक आपको इतना पैसा बना के दे देगा कि आप 6 महीने के लिए ट्रेडिंग जो है वो छोड़ भी दें या उसको सीखना स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। उसके अंदर नई चीज़ें लर्न करना स्टार्ट कर दें, ट्रेड लगाना छोड़ दें, तो वो भी इनफ है। तो हफ्ते के अंदर आपको एक एक दिन अच्छा मिल जाए, ठीक है, और महीने के अंदर आपको एक वीक अच्छा मिल जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो एक दिन अगर आपको अच्छा मिला तो वो पूरे महीने के आपको पैसे बना के दे दें, ठीक है। और एक वीक अच्छा मिल गया है तो हो सकता है कि अगले 6 महीने के आपके टारगेट्स पूरे कर दे। तो ये बड़ा हॉट फेवरेट जो है हॉट पेयर था, इसमें से बड़ा पैसा बनाया लोगों ने। तो अभी भी ये स्टिल बुलिश है, इसके इंडिकेटर्स भी काफ़ी बुलिश आ रहे हैं। देखें लास्ट 2 दिनों से जो है इसका ओपन इंटरेस्ट इस पे भी बढ़ा, इस पे बढ़ा और इसके ऊपर डिक्रीज़ हुआ। अब देखें मार्केट जो है एक दिन गिरी है, पिछले 4 दिनों में एक दिन गिरी है। जब इसने गिरना था तो ओपन इंटरेस्ट ने पहले ही बता दिया था कि मार्केट गिरने वाली है। कैसे, एक मिनट, कैसे ओपन इंटरेस्ट ने बता दिया था कि मार्केट गिरने वाली है, वो मैं आपको बता दूं। आप देखें कि इस बार के ऊपर जो है क्लियर बाइंग हुई है और इस पिछली बार के ऊपर लास्ट 2 बार के ऊपर तो क्लियरली बाइंग है, ये ओपन इंटरेस्ट हमें बता रहा है, ठीक है। अच्छा, इस रेड वाली बार के ऊपर ओपन इंटरेस्ट गिर गया था, जो कि ये इंडिकेशन है कि इसमें सेलिंग नहीं है। ओपन इंटरेस्ट जो है वो गिर गया, इसका मतलब कि जो ओपन ट्रेड्स हैं वो कम हुई हैं और जो है बायर्स एग्जिट किए हैं उसकी वजह से मार्केट नीचे आई है। उससे पिछले दिन जब ये पाउंड गिरा है उससे एक दिन पहले ओपन इंटरेस्ट क्लियरली चीख चीख के बता रहा था कि मार्केट के अंदर बायर नहीं है, ठीक है। बायर्स जो हैं उन्होंने टेस्टिंग करने जाना है और उन्होंने क्या किया कि इस लेवल के ऊपर, ठीक है, इस लेवल के ऊपर उन्होंने टेस्टिंग की। टेस्टिंग करने के बाद जो है फिर अगले दिन हमें पता चल गया कि पाउंड एक्सट्रीमली बुलिश है और ये बड़ा मज़ा आया ना इसको इसके अंदर पैसा बनाने का। तो अभी भी देखेंगे आप तो जो पाउंड है
वो एक्सट्रीमली बुलिश है। और इसके जो है आगे फ्री फ्लोट एरिया है, चार्ट का भी दिखाता हूँ। और नेक्स्ट लेवल इसका वीकली लेवल है, ठीक है। इस लेवल को अप्रोच करता है तो मार्केट जो है आप लोग नज़र रखें, ओपन इंटरेस्ट जो है इंक्रीज़ होता जाए और जो है यहाँ पे पहुँच जाए। तो ओपन इंटरेस्ट इसका क्लियरली बता रहा है कि जो है पाउंड बुलिश है। इसके लेवल मैं आपको दिखा दूं कि ये वाला जो लेवल है ये वीकली मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये वीकली लेवल है तो मार्केट के पास फ्री फ्लोट एरिया है, काफ़ी हद तक इसके पास रूम भी है ऊपर मूव करने का, और ये मूव कर भी रही है। तो पाउंड को आप जो है वो बुली साइड के ऊपर रखें, ठीक है। इसके इंडिकेटर्स के ऊपर नज़र रखें और जो है आपने जीबीपी यूएसडी के अंदर जो है बाई की ट्रेड ढूंढे जब तक जो है यूएसडी वीक है। और मैं बता दूं कि हमारे जो एनालिसिस होते हैं ना वो इस टाइम तक के हैं, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी तक अवेलेबल है उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है हम प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं, ठीक है। कल हालात चेंज हो जाएं, कल जो है मार्केट की जो है बिहेवियर चेंज हो जाए तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि फ्यूचर को प्रिडिक्शन करने के लिए कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, फ्यूचर को कैसे जो है हम आने वाली मार्केट के एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। जो पास्ट का डाटा अवेलेबल होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको रेफरेंस पॉइंट बनाते हुए जो है ना हम मार्केट की प्रिडिक्शन करते हैं। अगर मार्केट वैसा चलती है तो इसका मतलब कि हम सक्सेसफुली जो है वो करने में कामयाब रहे हैं। अगर मार्केट उसके अगेंस्ट चलती है तो फिर देखना पड़ता है कि क्या वजह थी, क्यों मार्केट जो है हमारे एनालिसिस के अगेंस्ट गई। हालांकि हमें जो पास्ट का डाटा है वो बाय साइड बता रहा था, अगर मार्केट गिरी है तो क्यों गिरी है, ठीक है। हो सकता है कल यूएसडी में कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए कि पाउंड जो है यूएसडी ऊपर भागना स्टार्ट हो जाए, और यूरोप के अंदर इंग्लैंड के अंदर कोई वायरस से रिलेटेड या इस तरह का कोई पैराडेमिक क्रिएट हो जाए जिससे पाउंड एकदम से डंप कर जाए। तो ऐसी कंडीशंस जो होती हैं ना वो मार्केट को हिला के रख देती हैं। तो अच्छा, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं एयूडी को। एयूडी लास्ट वीक मैंने आप लोगों को एक चीज़ जो है वो ड्रा करके बताई थी कि जो एयूडी है वो बुलिश है। बुलिश कैसे है कि इसके पास ऊपर मूव करने का रूम है। अगर 4 कैंडल्स जो है लास्ट वाली वो निकाल दें तो हम यहाँ पे खड़े हुए थे इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि ये डबल टॉप बनाने जाएगा ज़रूर, और इसके ऊपर रूम भी है इसके पास ऊपर मूव करने का। लेकिन जो है एयूडी के इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा बेहतर आए, उन्होंने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। तो एयूडी को आपने बुलिश साइड के ऊपर रखना है। ये थोड़ा सा जो है अपने लेवल के ऊपर जो है वो गिरे, और गिरने के बाद आप इसको बाय करें। एयूडी भी बुलिश है। और कैनेडियन डॉलर जो है इसको, अच्छा एयूडी का जो है ओपन इंटरेस्ट देख लें। एयूडी का ओपन इंटरेस्ट हमें क्या बता रहा है, हाँ एयूडी का ओपन इंटरेस्ट भी बता रहा है कि ये काफ़ी हद तक जो है वो बुलिश साइड के ऊपर हम इसको देख रहे हैं। एयूडी को, एयूडी का चार्ट खोलूँ तो इसको इस लेवल के ऊपर गिरने दें, गिरने के बाद आप इसको बाय कर सकते हैं। पाउंड हमारे पास बाय में है, यूरो बाय में है, और एयूडी बाय में है। कैनेडियन डॉलर को देखें तो ये ट्रिपल जो है अब इसने टॉप बनाया हुआ है। जब भी मार्केट इस टॉप पे जाती है तो एकदम से गिरती है। ओपन इंटरेस्ट का डाटा अगर, हाँ पाउंड कैनेडियन डॉलर भी काफ़ी बुलिश लग रहा है और ये इसको ब्रेक करने के मूड में है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हम इसके अंदर बुलिश साइड के ऊपर जाएंगे, ठीक है। जापानीज़ येन ने अपना जो है लेवल ब्रेक किया था, उसको रीटेस्ट करने गई है। मार्केट के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली है, ठीक है। तो इसका ओपन इंटरेस्ट देख लें क्या बता रहा है। हाँ नहीं, इसकी जो बुलिश मूव हो रही है उसको ये ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये 3 बार्स के ऊपर ओपन इंटरेस्ट गिरा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर बायर्स नहीं है। ये जो सेलर्स हैं जिन्होंने सेल किया था वो उन्होंने एग्जिट किया है। तो आप जो है जापानीज़ येन को डाउन साइड पे रख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जेपीवाई बुलिश रहेगा और यूरो जेपीवाई बुलिश रहेगा, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। न्यूजीलैंड जो है डॉलर वो अपने लेवल्स के ऊपर है, ब्रेक करने की कोशिश की है इसने। काफ़ी जो है वो लेवल्स ब्रेक भी किए हैं। कैसे लेवल ब्रेक किए हैं, इसका ओपन इंटरेस्ट अगर देखें तो इंक्रीज़ है। इसका मतलब है कि ये भी बुलिश साइड हमें दिखा रहे हैं। कैसे,
इसने देखें कि ये वाले जितने भी लेवल्स हैं ना, बड़ी मुश्किल के बाद इसने ये ब्रेक किया और अच्छी खासी बड़ी बार के बाद इसने जो है अपना लेवल ब्रेक किया। अब इसके पास सिर्फ यही वाला लेवल है। अगर ये वाला भी क्लियर होता है तो फिर AUD के साथ NZD को भी हम बुली साइड के ऊपर रखेंगे। उसके बाद जो है स्विस फ्रैंक है। स्विस फ्रैंक में ओपन इंटरेस्ट इसका देख लें। स्विस फ्रैंक जो है ओपन इंटरेस्ट लास्ट बार के ऊपर गिरा है, इसका मतलब है कि ये एक रेंज के अंदर ही चल रहा है, आप इसको बुली साइड पे रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑयल को देख लेते हैं। हाँ जी, ऑयल का मैंने आप लोगों को लास्ट वीक एक चीज़ बताई थी, वो क्या थी, एक मिनट इसका टाइम फ्रेम चेंज करके बताता हूँ। हाँ जी, लास्ट वीक मैंने आप लोगों से कहा था कि ऑयल जो है अपने लेवल के ऊपर खड़ा है। आप लास्ट वीक की वीडियो निकाल के देख लें और ये क्लियर कट जो है अपने लेवल से ही गिरा है। ऑयल के अंदर जो है ना वो लेवल्स बहुत प्यारे जो है वो होते हैं, प्ले आउट होते हैं। लास्ट वीक जो है ये वाला जो है ये वाला एरिया बताया था आप लोगों को, याद होगा कि ये वाला एरिया है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट एकदम से धड़ाम से गिर सकती है और इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो सकती है। तो देखते हैं कि चल नहीं, पहले इसका डेली टाइम फ्रेम खोल लें। लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है इसकी डाउन साइड को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा। ऑयल इतना ज़्यादा ऊपर इसलिए गया है क्योंकि अमेरिकन जो है वहाँ से अमेरिका की तरफ से भी जो है सप्लाई में कमी आई थी उनके, मेरे ख्याल में समंदर का मसला था कि उधर बर्फ़ जमी हुई है और जो है मार्केट जो है सप्लाई वो उनकी ठीक से जो है डिलीवर नहीं हो पा रही। तो इस वजह से ऑयल जो है उसके अंदर हमें एक बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिला। तो लेकिन ये लास्ट वाली बार है, इसका मतलब है कि जो है ये डाउन मूव को सपोर्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो प्रॉफिट टेकिंग है, प्रॉफिट टेकिंग देखते हैं कहाँ तक होती है। एक वाला ये वाला लेवल है, कौन सा मार्क करके दिखा देता हूँ। ये वाला लेवल है, इस लेवल के ऊपर देखें अगर तो इसको ब्रेक करता है तो प्रॉफिट टेकिंग बड़े टाइम फ्रेम में जो है डेली में यहाँ तक जो है आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, क्योंकि ये फ्री फ्लोट एरिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा गिर जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि स्मार्ट मनी ने जब इतना ज़्यादा बाई किया हुआ है तो वो एकदम से इसको नहीं गिराएंगे, क्योंकि एकदम से गिराएंगे तो इसका मतलब कि उन्होंने जो बाई किया है तो उसको वो चीप रेट के ऊपर सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो वेट करें कि ये मार्केट फिर जाए डबल टॉप के ऊपर और डबल टॉप से फिर ये एकदम से गिर जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे हमारे इस वीक के लिए एनालिसिस। S&P को देख लें, S&P जो है यहाँ तक गिर सकता है। लोग S&P 500 के अंदर ट्रेड करते हैं तो उनके लिए ये एक लेवल है। ठीक है, मार्केट जो है ऊपर नीचे हो रही है। अगर तो ये लेवल ब्रेक करती है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो सेकंड लास्ट बार का लो क्लियर करती है तो हम इसको एक डाउन साइड पे इसके अंदर करेक्शन देख सकते हैं। ओवरऑल तो इसने अप ही जाना है लेकिन इसके अंदर करेक्शन हो सकती है। तो चलिए ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर अप्रिशिएट करें। आपकी अप्रिसिएशन जो है मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस देती है। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।